आंदोलन मंच का घमंड कल नहीं टूटे लेकिन बाद में टूटेगा। अगर राहुल गांधी देश के किसान को बहका रहा है तो देश के किसानों का नेता राहुल गांधी है ना। ये तो फेल हो चुके सब लोग। कल को परेड में शामिल होंगे तो देश देखेगा झांकी कि हमारे देश की महिलाएं भी खेती करती है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। चोरों शर्म करो शर्म। समृद्ध पात्रा की तो किसी बात का जवाब देना इसलिए मूर्खता है। वो तो इस पार्टी का भांड है भांड। मोदी जी का विकास इतनी तेजी से बढ़ रहा कि 6 साल में बालिग हो गया, शादी करने लगा हुआ। अगर इनसे पूछो कि किसान परेशान है, बरसात हो रही है, तो कांग्रेस का हाथ है। एक बार बता दो कानून वापस ले रहे हो या नहीं। रोज की तारीख 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 कोर्ट है ये। कौन सा पैमाना है? मोदी जी का कोई पैमाना? हम कौन है? हम देशद्रोही। शहरी नेट में ना कोई तो कोई प्रधानमंत्री और भी मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, बहुत सारे प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्री, लेकिन इतनी गाली किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं खाई। इसके बापा का देश है। अरे सबका अलग अलग काम है। किसान का अलग है, फौज का अलग है, सबकी व्यवस्था है, कोर्ट का अलग है। सबका बाप मोदी है। मैं तैयारी देखा हूँ, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मोदी जी का घमंड तो कल नहीं टूटे लेकिन बाद में टूटेगा। और ये कहते हैं कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है। न विपक्ष ने कानून बनाया, न विपक्ष को कानून वापस लेने का अधिकार है। तो अगर विपक्ष भ्रमित कर रहा है तो आप कानून वापस कर लीजिए। ये जो भ्रम फैलाना, लोगों से लड़ाना। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी भड़का रहे हैं किसानों को। राहुल गांधी जी ने कानून बनाया ना, वो वापस करेंगे। कानून बनाने का काम मोदी जी ने किया, वापस करने का तो इसमें राहुल जी की कोई। आप लोगों पर आरोप है कि किसान मालामाल हो जाएगा इस कानून से। आपके नेता बरगला रहे हैं लोगों को। हमारे नेता अपने को वोट लेने के लिए तो बरगला नहीं पाए और दूसरे को बरगला देंगे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। रुकिए सर, थोड़ा पीछे होइए। ये किसान नेता हैं, ये मलिक साहब हैं जो लगातार लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी बहका रहे हैं आप लोगों को। आपको कांग्रेस के नेता भी हैं। अरे अगर राहुल गांधी अपने घर बैठ कर करोड़ों किसान को भगा सके तो उसे भारत रत्न दे दो। उसे तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तो सड़क पे आकर नहीं किसान को समझा पा रहे, उसके फायदे आप बता पा रहे। इनसे पूछे भाई कानून में क्या फायदा। एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी देश के किसान को बहका रहा है तो देश के किसानों का नेता राहुल गांधी है ना। ये तो फेल हो चुके सब लोग। ये अगर राहुल गांधी बहका सकते हैं, ये समझा नहीं सकते क्यों? क्योंकि उन्होंने काले कानून थोप रखे हैं लोगों पे। तो देखिए करकराती, रुकिएगा आप लोग, जाइएगा नहीं। सब रंग करकराती सर्दी है। और ये देखिए महिला किसान नेता है और ये देखिए महिलाएं जो है वो ट्रैक्टर से। रोकिएगा, थोड़ा सा रोकिएगा। ये देखिए रोक नहीं रही है। देखिए ये किसान, ये इस तरह की तैयारी है और 26 जनवरी की तैयारी हो रही है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ट्रैक्टर, महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना सिखा रहे हैं। हाँ, महिला भी बराबर की भागीदार है, उन्हें भी सीखना चाहिए। कल को परेड में शामिल होंगी तो देश देखेगा झांकी कि हमारे देश की महिलाएं भी खेती करती हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। चोरों शर्म करो शर्म। इस राहुल गांधी का नाम लेना बंद करो बेचारे का। इसकी दुकान के बर्तन बिक गए, बर्तन। इसकी बेचारे की 50 प्रधानमंत्री है देश का क्या? तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग मालामाल हो जाएंगे, आप लोग सर्दी में मरने के लिए बैठे हुए हैं। भाई प्रधानमंत्री से ही तो जवाब मांगने आए हैं, प्रधानमंत्री से ही तो पूछेंगे। राहुल गांधी से क्यों पूछें? भाई कृषि मंत्री है, प्रधानमंत्री है, क्या है वो? ऐसा है, किसान भोला नहीं है। हमारे बीच से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, किसान भोला नहीं है। और बहुत कैबिनेट मंत्री निकले, चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच से गए। किसान भोला नहीं है। किसान कानून को समझता है और किसान ने कानून को समझ लिया है कि ये काले कानून है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाला कानून है। और सब युवा और बुजुर्ग इस आंदोलन में आ चुके हैं। नई टीम मेरठ से आई है। मोदी जी का विकास इतनी तेजी से बढ़ रहा कि 6 साल में बालिग हो गया, शादी करने लायक हो रहा। मोदी जी का विकास है ये देश इसे गड्ढे में ले गया। अरे शर्म कर लो थोड़ी बहुत सरकारों, शर्म कर लो। अब झूठ बोलना बंद करो। किसान कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं। और जो भी कुछ बात होती है, अभी कल मोदी से पूछना आप कि किसान वहाँ बारिश में परेशान हो रहा, बरसात हो गई तो मोदी जी का जवाब सुन लो। मोदी जी कहेंगे इसमें कांग्रेस का हाथ है। बारिश साथ में इतने बड़े झूठे ये।
अगर इनसे नु पूछो कि किसान परेशान है, बरसात हो रही है, तो कांग्रेस का हाथ है। अरे कांग्रेस का हाथ से बारिश हो रही है। अरे हराम खोरो, बाज जाओ, देश तुम्हें देख रहा, झूठ बोलना बंद कर दो। एक बार बता दो कानून वापस ले रहे हो या नहीं। रोज की तारीख कोर्ट है ये। अरे हाँ ना बता, ले रहा ना ले रहा तो हम अपनी तैयारी लगे, परेड की तैयारी करें। अभी तो 43 दिन हुआ है, सरकार है साहब, सरकार आप मान जाएगी। देखिए, जब ये देश का हर नागरिक, आज हमारी बारी कल उनकी है, जो घर बैठे हैं, जो आज घर से नहीं निकला आदमी ना अनाज खाने वाला, तो ये देश बर्बाद होगा, दोबारा गुलाम होगा। आप लोग तो वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार कह रही कि आप लोग अनपढ़ आदमी हैं। अब सरकार वो पढ़ाई की परिभाषा देना हमें कौन सी है। हम एलएलएम की डिग्री पाए हुए हैं, इनकी यूनिवर्सिटियों से डिग्री पाए हुए हैं, देश के सर्वोच्च कॉलेज से मैं एलएलबी किए हुए हूँ, कानून को पूरा पढ़े हुए हूँ। इनका विशेषज्ञ आके मेरे सामने 10 मिनट टिक के दिखा। सर, ये जो सेना है ना हमारे देश की, जो मुंह तोड़ जवाब थी, हमने तो 71 में घुस के मारा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 में, उसके घर में घुस के मारा था, सर्जिकल स्ट्राइक में। बिल का बताओ, बिल का क्या होगा कल 4 बिल देखो, मेरी बात सुनो। अब ये बात आ रही आन और शान की। मैं कहता हूं कि देश सर्वोपरि है। देश कल भी था, आज भी है। मोदी जी रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, ये भाई रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन देश कल भी था, आज भी है और सर्वोपरि रहेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी सोच लीजिए, आप मरना सबको है, कोई अच्छे आपके पीछे। मैं देखो, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, लोग आपको गालियां देते हैं, बुरी बुरी भद्दी गालियां देते हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ मेरे भाई, मेरे मीठे बंधु, मेरे भाई। प्रधानमंत्री और भी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, बहुत सारे प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्री, लेकिन इतनी गाली किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं खाई। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज सही कार्य कीजिए, इनको अपने घर पहुँचाइए। ये किसान के बेटे हैं। लग रहा है मलिक साहब, क्या लग रहा है? आप लोग भड़का रहे हैं। पूछ रहे थे कि मोदी जी को सिरे जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक का, भैंस भी आएगी रामफल का, किसान का सिरे जाएगा मोदी को। अरे फौज का तो अपना अलग काम है, यानी भैंस भी आ रही है, किसान का सिरे लेगा मोदी क्यों? इसके बाबा का देश है। अरे सबका अलग अलग काम है, किसान का अलग है, फौज का अलग है, सबकी व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट का अलग है, सबका बाप मोदी है। संबित पात्रा कहता है पूरे देश के बाप है मोदी। तो समृद्ध पात्रा तो पार्टी को जो अच्छी लगेगी उसे वो बात कहनी है। क्या समृद्ध पात्रा बता देगा कि बकरी का कैथन हो या भैंस दूध कहाँ से दे? इसे शर्म नहीं आती किसान की बात करते हुए? अरे शर्म करो बेशर्मो, अगर पता नहीं है तो कह दो हम किसान के बारे में जानते नहीं है। अभी इनका सिस्टम क्या है? अभी तुम कह रहे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, काम कर दिया, कहीं नौकर अपने काम गिनवाता है क्या? कहीं नौकर, अरे रुक जाओ यार, कहीं नौकर अपने काम गिनवाता है क्या? क्या आज मैंने क्या बिगेगी खोद दी? अरे तनख्वाह ना ले रहा, देश का प्रधानमंत्री ना है, अपने को चौकीदार ना बोल रहा था, तो चौकीदारी गिनवाऊंगा, क्या बल्ब रखा है रात को? तो काम है तेरा, खूब कर, 100 करे 200 कर, काम लेंगे पूरा। 800 में बेच के किसान आया है अपनी मक्का, हिसाब लेके जागा। किसान को भड़का रहे हैं लोग, 800 में बेच के आया, अपने हिसाब को लेके घर जाएगा। कल बात नहीं बनती है तो क्या होगा? और तो देश की जो गणतंत्र वो आरा दिवस, उसकी तैयारी करेंगे, परेड निकालेंगे, तिरंगा सिर पे बांधेंगे और हम देखेंगे कौन देशद्रोही है। ये मोदी देशद्रोही है या किसान? तिरंगे पे पानी कौन मारेगा? हमारे भैंस के सींग पे तिरंगा का डंडा कौन सा पुलिस वाला मारेगा? आपके चैनल से निवेदन करता हूँ फौजी भाई और पुलिस वालों, बंदूक फेंक के घर आ जाओ, घर आ जाओ। तुम्हें देश की मिट्टी बुला रही है, इन चोरों को तुमसे मिलकर भगाएंगे। इस देश में तख्ता पलट होगा जब ये भागता मिलेगा दिल्ली छोड़कर, नहीं मानेगा। अभी तो कल देखने वाला, मैंने आपको 30 तारीख में कहा था कि नहीं मानेंगे, गोल गोल घूमेंगे, गुलाठी मारेंगे बंदर की तरह। कल फिर कहेंगे ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, फिर एक तारीख देंगे। अभी तो तारीख देके किसान को तोड़ना, डराना, घबराना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो कोर्ट को मदद करते हैं ना न्यायदान में। यदि हम पर हमला होता है तो वो कोर्ट पर हमला है, और यदि कोर्ट पर हमला है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इनका काम देख के ये क्या कर रहे थे? ये जब झूठे लोग, अरे मैं तो कई बार कहा हूँ कि दलितों पर हमला करता है, मुसलमानों को हमला करता है। ये आरएसएस को इतनी अक्ल नहीं कि किसको क्या बनाना है। वो खुद सब दंगे करते हैं, मुसलमानों का नाम देते हैं, बम स्फोट करते हैं, वो मुसलमान का नाम देते हैं। अभी दंगे कराए दिल्ली में, मुसलमानों के घर जलाए और मुसलमानों को एक्यूज किया, और ये कपिल मिश्रा वगैरह सबको छोड़ दिया। तो ये भाई जिनको छोड़ दिया है, जो संख्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुस्लिम बस्ती जलाई, उनको एक एक को चुन के आरोपी बना रहे हैं और कोर्ट पे ला रहे हैं। तो ये कौन सा कानून है फिर कि इनके घर पे रेड डालना? और रेड किसी लिए चलती है? यदि ईडी आती है, कुछ इनके व्यवहार है, हमारे क्लाइंट के पेपर देखने का तुमको क्या अधिकार है? अभी कोर्ट के ऑर्डर गलत है,
सही है, मुझे उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कोर्ट की जो ऑर्डर थी उसका भी इन्होंने कंटेम्प्ट किया है। कोर्ट की ऑर्डर एक सेंटेंस की थी, उतना देखो मलिक क्या उसकी FIR, हाँ बस एक उन्होंने सब घर। सीधी सीधी ये है कि दिल्ली दंगों के अंदर क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी रहनुमाई जो है एक वकील के रूप में महमूद पराचा जी कर रहे हैं, और दलितों के हर संगठन के सारे केस जो भी न्याय दिलाने के होते हैं उनको बिना फीस के लड़ रहे हैं। तो सरकार को ये लग रहा है कि दिल्ली के दंगों की परतें अगर उसी तरीके से उखड़ती रही और ये साबित होता रहा कि इसमें RSS के लोगों का हाथ था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ था और सरकार ने ये दंगे सुनियोजित तरीके से कराए, अगर ये चीजें पर्दाफाश में आ गई तो आने वाले समय में सरकार के लिए खतरा हो सकता है। पुलिस कह रही है रूटीन चेकअप था, रूटीन जांच। जी नहीं, रूटीन चेकअप क्या 2 मुस्लिम अभियोक्ताओं के ही वहां पर होना था? और जगह क्यों नहीं हुआ? वकील तो और भी हैं, दंगे तो बहुत भी हैं, दोषी तो बहुत भी हैं, लोग कितने आए थे, ये मेन बात है। एक वकील के कागज को तलाशने के लिए, चेक करने के लिए 50 लोगों की टीम का आना क्या जरूरी था? और जो टीम आई थी, मैं बिल्कुल चूंकि चश्मदीद गवाह हूं उस दिन का, मेरी कोर्ट में डेट थी, जो टीम आई थी वो डायरेक्टली उस दिन जो है अमित शाह के डायरेक्ट टच में थी। एक बार वो रात को 1 बजे सब कुछ फिनिश करके नीचे उतर गए, लेकिन जब वो जीने पे नीचे आए थे इतनी देर में अमित शाह का फिर टेलीफोन आया और वो लोग फिर दोबारा ऊपर जाकर के उन्होंने हल्ला किया, रिवॉल्वर दिखाया, बदतमीजी की। तो ये जो चल रहा है देश में, जो उत्पीड़न चल रहा है, इस उत्पीड़न को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनके 2 ही मकसद थे कि एक तो वो हमारे पास जो सबूत है, ना सिर्फ दिल्ली दंगों के जिसके तार जो हैं ऊपर तक जा रहे हैं, वो हमारे पास सबूत मिल रहे हैं। हम 2 दर्जन से भी ज़्यादा RSS के लोगों को उसमें अरेस्ट भी करवा चुके हैं। हम नहीं, बल्कि हम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ऑर्डर तो कोर्ट करता है, हम तो सिर्फ बहस करते हैं, करा चुके हैं। और एक ये हो जाती है, और दूसरा अगर उन्हें मौका मिले तो किसी भी प्रकार से हमको गोली मारी जा सके या गोली चलाई जा सके, इस प्रकार का उनके 2 मंशा नज़र आ रहे थे। मगर 200 पुलिसकर्मी थे या कोई सिविल में भी थे लोग? सारे सिविल में थे, नीचे जो वर्दीधारी भी थे, ऊपर जो आए करीब 20 के करीब लोग जो थे वो सब सिविल में थे, सबके पास हथियार थे। और सबने, जो सबसे हैरानी की बात ये थी कि खुले आम अमित शाह साहब का नाम ले रहे थे पुलिस वाले, और एक सीनियर हमारे लॉ ऑफिसर भी हैं कंट्री के, उनका भी नाम ले रहे थे कि, और तरह तरह की धमकियां दे रहे थे कि आपको, हमें सबको पता है, सारी देश की एजेंसियां पराचा साहब आपके पीछे लगा रखी हैं, लेकिन तब भी हमें कुछ नहीं मिला। तो अब सीधा सीधा मैसेज देने आए हैं हम अमित शाह की तरफ, साहब की तरफ से, कि या तो आप ये सब काम छोड़ दीजिए जो आप करते हैं सरकार के खिलाफ और दिल्ली दंगों में ख़ास तौर पे, वरना जज लोया को भी मरवा दिया गया था, उसका भी कुछ नहीं हो पाया, तो आप तो उसके सामने बहुत छोटी चीज़ है। इस प्रकार की धमकियाँ, ये सब वीडियो पे है, तो मतलब ये उस प्रकार पुलिस वाले बोल रहे थे, ये पुलिस की वीडियो में ही नज़र आएगा। लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का। नहीं, उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था, वो कोर्ट को भी क्या तो गुमराह करके किया है, और वो कोर्ट का ऑर्डर भी एक तरह से गैर कानूनी था। मगर हमने क्यों माना? वो हमने माना इसलिए, क्या चाहे वो सही ऑर्डर था या गलत ऑर्डर था, जब तक वो ऑर्डर हम सेटिसाइड नहीं करा लेते किसी उससे बड़ी अदालत से, तब तक वो मानना हमारा फ़र्ज़ था, इसीलिए हमने वो कोर्ट का ऑर्डर माना। हालांकि वो कोर्ट का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी रेजोल्यूशन पास करके कहा है, और बार काउंसिल ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि वो गैर कानूनी ऑर्डर था, परंतु फिर भी हमने वो ऑर्डर क्या था? लोअर कोर्ट से ऑर्डर था? हाँ, सिर्फ एक ही ऑर्डर था मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से। वो ये था कि जो हमने एक शिकायतकर्ता की शिकायत ईमेल के ज़रिए भेजी है, उसके आउटबॉक्स में से क्या वो हमारी ईमेल से गई है या नहीं गई है। लेकिन क्योंकि वो क्लाइंट अटर्नी रिलेशनशिप, यानी कि मेरे मुवक्किल और मेरे बीच में क्या बात हुई है, ये ना बताने के लिए मैं कानूनी तौर पे भी बाध्य हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं बताया। लेकिन क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, हमने पासवर्ड के ज़रिए अपना आउटबॉक्स खोल के उनके हवाले कर दिया कि आप निकाल लो, हम इसको नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने मेरे सारे कंप्यूटर चेक किए, हैकिंग मशीन्स भी लाए थे, वो नीचे भी बता रहे थे कि 25-30 कंप्यूटर हमने लैपटॉप्स लगा रखे हैं, हमने ये सब आपके ऊपर इतना बड़ा छापा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक छोटी सी कंप्लेंट, जो कि हमने सबसे पहले जो कंप्लेंट जो ईमेल के ज़रिए हमने की, उसमें सबसे पहला नाम हर जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस का था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के थे। इन सबको, क्योंकि पुलिस कंप्लेनेंट्स की कंप्लेंट नहीं ले रही थी थानों में, उनको मार के भगा रही थी, तो क्या वकील अगर ईमेल के ज़रिए कंप्लेंट कराएंगे तो ये गुनाह है? तो ये गुनाह तो हम बार बार करेंगे। दूसरी बात,
जो दूसरी चीज़ें भी जो हम बहुत सारे हमारे दूसरे भी केसेस हैं जो ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं उनके भी काफ़ी सारे सबूत जो सब सरकार के खिलाफ इकट्ठे किए हैं जो हम PILs डाल रहे हैं वो भी सबूत शायद छीनने की कोशिश में आए थे वो लोग, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने सब नाकाम किया और वो बेइज्जत होकर गए वहाँ से। आप कोर्ट जा रहे हैं इन सब पूरे मामले को लेकर, कोर्ट भी जा रहे हैं? देखिए कोर्ट हम सिर्फ जो हमारे ऊपर हमला हुआ, जो वकीलों के ऊपर हमला है, उसके लिए हम कोर्ट नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान बैठे हैं, हाई कोर्ट के जज साहिबान बैठे हैं, उनको हम अपने ऊपर सारी पीड़ाएं झेल कर ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि किस प्रकार का माहौल अब बन गया है। क्योंकि अभी जो खबरें खुद कई न्यूज़पेपर्स ने कवर भी की है, इंडियन एक्सप्रेस में से एक है, वो ये बता रहा है कि जो बात हम कह रहे थे इस केस के सिलसिले से, जो महमूद प्राचाक जो केस कर रहा है, तो जो पुलिस बोल रही है वो सब झूठ है और जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सच है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग हो रही है बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स में। तो ये जो गुंडा तंत्र पुलिस के माध्यम से, कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स के माध्यम से चलाया जा रहा है, उसको हम खत्म करेंगे। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और सारे पुलिस ऑफिसर जो कि संविधान तोड़ के कार्य कर रहे हैं, हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, वो सब जेल में होंगे। कमिश्नर सलूकी भी हुई आपके साथ? हमें जान से मारने की पूरी कोशिश हुई। मैं आपको बता तो रहा हूँ, 12 बजे तक रात के हमें कम से कम फिजिकली मारा नहीं गया, बंदूकें दिखाई गई, अमित शाह साहब के नाम से डराया गया, ये सब कार्य किए गए। परंतु हम पे हमला जो हुआ वो जब 12 बजे के करीब वो सब वापस चले गए थे। फिर दोबारा जो फ़ोन पे बात करके दोबारा किसी से आया, फिर उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी हालत में आपका ये जो वो है लैपटॉप, ये सॉरी हार्ड डिस्क लेके ही जाएंगे। उसका ये भी बहाना बनाया उन्होंने लास्ट में कि हम इसको सील कर देते हैं। चलिए, मतलब उनका वही था कि उसको किसी भी प्रकार से लूट के वहाँ से ले जाया जा सके। सरकार आई है 9 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ माफ, कर्जा माफ किया है। किसका? व्यापारियों का। व्यापारी देश चला रहे हैं ना। व्यापारी देश चला रहे हैं तो हमें जो फांसी दे दो फिर। आप ही लोग हर हर मोदी घर घर मोदी किए थे ना, सरकार तो आप ही लोग चुने थे। देखो सुनो, जो ये बार बार 70 साल का नारा देते हैं, 70 साल में 6 साल तो जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। 70 में से घटाओ क्या रह गए? 65 रह गए। 65 साल की वजह से इन्हें हम लेकर आए। हर हर मोदी घर घर मोदी की बात नहीं थी। हम तंग थे। बनाने के लिए आए थे। सुन, मंदिर का हमें हमारे घर में जो हमारे मोहल्ले में ही सैकड़ों मंदिर पड़े। ये तो इनका काम है। ये तो राम मंदिर के लिए सरकार आई। देखो ये तो राजनीतिकों का काम है, उस काम से हमारा मतलब नहीं है। हमने तो 65 साल की जो हम तंगी झेल रहे थे उसकी वजह से जो है सरकार लेकर आए। तो अब अच्छा महसूस हो रहा है कि बुरा महसूस? बिल्कुल बुरा महसूस हो रहा है। लोग तो सरकार तो कह रही कि आप लोग पिकनिक मना रहे हैं। अब सरकार तो भाई पता नहीं क्या कहने लगे। सरकार तो हमें जो आतंकवादी कह रही है। सरकार तो कह रही है कि ये जो है बढ़िया वाली जीन्स वो पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, तो किसान ही नहीं है। मैं किसान नहीं हूँ, मेरी फर्ज देखो आप। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई अब तो नेट पे आप खोल लो फटाक देसी, भूले खोलो और जो मेरा गांव खोलो और मेरा नाम देखो। लेकिन सरकार कह रही कि आप लोग मालामाल हो जाएंगे, इस बिल से आप लोग को फायदा ही फायदा। माला माल नहीं। पिछले 10 साल में 3,33,000 लगभग आत्महत्या हुई है किसानों की। चल रही है। बेटे बारिश तो हमारी जांच कर रही, मैं प्रधानमंत्री हमारी जांच कर रहा। हम जब लौटेंगे जब ये काले कानून वापस हो जाएंगे। इतने काले कानून वापस नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे इससे। तो जान ही नहीं रहेगी तो क्या कीजिएगा जमीन का? मर जाएंगे तो सुधर जाएंगे, ना मरे जिंदे रहे तो बच्चों के आगे बच्चों के भविष्य बढ़ा के जाएंगे। बच्चे बर्बाद हो जाएंगे हमारे, तो इस तरह से तो जमीन ही छूट जाएगी हमारी। हम क्या करेंगे जी के? आप लोग को कोई दबाव तो नहीं है, कोई जानबूझकर, या आप लोग ऐसा तो नहीं किसान नेता इन लोग को दबाव में? अपने मन से है, अपने मन से बैठे अपनी शर्त हटवाने के लिए। जो इन्हें काले कानून बनाए हैं ये हमारे लिए खतरनाक है। हमारी जमीन छूट जाएगी, सब हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। हम लोग बैठे अपने बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए। मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? आप लोगों से क्या दुश्मनी है? आप लोग तो कट्टर हिंदू थे। मोदी के आत्मा नहीं है, जो पागल हो लिया, किसानों की गैर ऐसी सख्ती कर रहा है, पागल हो लिया। इसके दिन खराब है मोदी के। वो तो कह रहे हैं कि हम देशवासियों को बचा रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन ला रहे हैं, वैक्सीन गुरु कह रहा है मीडिया वाला। मेरी 98 साल की उम्र है, मेरा कराना अब लोग नहीं लगा तो कराना है कहाँ? यह पागल बना रहा है दुनिया का।
कराड़ा किसान का तो लगा ही नहीं आज तक। गेहूं कटते ही बोई, मील चल रहे, किसी का कराड़ा नहीं हुआ। देहात में किसी का कराड़ा नहीं है। मोदी के पेट में पड़ रहा कराड़ा। बेईमान हमारी कावड़ रोक दी, गंगा जी का बेड़ा रोक दिया, इनने पागल बना दिया हिंदुस्तान में। लोग कहता थारी आयु दुगनी बना दूंगा, दुगनी के बजाय हमारा कुछ भी नहीं छोड़ जाए, हमारी जमीन भी छीन रहा है। मंदिर तो बना दिया ताऊ। अरे बेटा मंदिर तो हमारे मन का मंदिर है, हम के मंदिर में पूजा कर जा। मंदिर तो हमारी आत्मा है, हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ाओ। जब है हमारा मंदिर में पूजा करने जाके हम वहाँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।